जिस प्रकार बीज में छिपे हुए वृक्ष को नकारा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार से आत्मा के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। जब तक बीज प्रकृति के हाथों में रहता है, वह फल फूल देने लायक 1-2% ही रह जाता है और बाकी प्रकृति के थपेड़े सहन नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते। पर वही बीज जब एक कुशल किसान के हाथों में चला जाता है तो वह 90% फल फूल देने में सक्षम हो पाता है। ठीक हूबहू आत्म साक्षात्कार में भी यही बात लागू होती है। जीव चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, पर वह स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, अपने आत्मा के संपूर्ण चमक को नहीं पा सकता, अपने अंदर के संपूर्ण संभावनाओं का परिचय नहीं पा सकता। वह जब भी अपना वास्तविक परिचय पाना चाहेगा तो किसी सद्गुरु की कृपा से ही वह प्राप्त कर पाएगा। पुराणों में सद्गुरु के सत्संग तथा सद्गुरु के साथ के बारे में इतना गुणगान किया गया है, इतना गुणगान किया गया है कि जिसको सुनकर एक गर्भस्थ बालक भी पवित्र हो जाता है। उसके सुसंस्कार जग पड़ते हैं। वह जन्मजात ही भक्त तथा आत्मदर्शी बन जाता है, जैसे हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद, जैसे वेदव्यास जी का पुत्र सुखदेव जी इत्यादि। कहते हैं कि जब गुरु एक बार हाथ पकड़ लेता है तो वह जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ता, वह पूर्णता को प्राप्त करा के ही दम लेता है। आज मैं आप सबों के समक्ष एक ऐसा ही प्रसंग रखने जा रहा हूं, जिस प्रसंग को परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर सुनाया करते थे। कृष्णा नदी के किनारे एक कर्मठ नौजवान रहा करता था। वह गांव के बड़े बुजुर्गों तथा बच्चों का बहुत ही प्यारा था। वह दिन में एक बार सभी से जरूर मिल लिया करता था। वह काफी आज्ञाकारी भी था। अभी तक वह अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। गांव के सभी लोग चाहते थे कि वह अपनी गृहस्थी बसा ले। सभी के कहने पर वह एक दिन इसके लिए राजी भी हो गया। गांव के लोगों ने एक अच्छी सी दुल्हन तलाश की और उसकी शादी करा दी। वह व्यक्ति जिस प्रकार से सुलझे हुए विचारों का था, उसी प्रकार की सुलझी हुई उसकी पत्नी भी मिली। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब पति पत्नी के विचार एक जगह क्रियान्वित होने लगे हों तो उस घर में स्वर्ग उतर जाता है, स्वर्ग उतर जाता है। ठीक ऐसे ही उसके घर में भी हो रहा था। 1-2 बरस के बाद उसके घर में एक बच्चे का भी जन्म हुआ। अब तो और खुशियों में 4 चांद लग गया। जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वह ईश्वर का जागृत रूप होता है, क्योंकि उसमें उसका मैं विकसित नहीं होता। उसके अंदर राग द्वेष छल छिद्र कुछ भी नहीं होता। ऐसे में उसे छूने में, उसे गोद लेने में असीम आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार ईश्वर को देखकर खुशी होती है, उसी प्रकार माँ बाप को तथा अन्य घर वालों को उस बच्चे को देख करके खुशी होती है। लेकिन यह आनंद थोड़े दिनों के लिए ही रहता है। जब बच्चा बड़ा होकर के अवगुणों से भर जाता है, तब वह सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाता है। जब उस नवजीवक का बच्चा 6 महीने का हुआ तो माँ की मृत्यु हो गई। सारा खुशी गम में बदल गया। सांसारिक परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी अच्छा प्रारब्ध
क्रियावान होकर के सामने आता है तो कभी बुरा प्रारब्ध भी क्रियावान होकर के चला आता है। अब उस नवयुवक के ऊपर माँ तथा बाप दोनों का बोझ आ गया और उसने इस बोझ को सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा उस गांव में पहुंचे। उस गांव में एक तरफ नदी हुआ करती थी। महात्मा जी उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी बना करके रहने लगे। फसल के दिनों में खेतों में गिरे हुए अन्न के दानों को चुन करके वह अपना भोजन बनाया करते थे। इस तरह से उनकी दिनचर्या थी। वह नौजवान उस महात्मा से काफी प्रभावित था। उसकी जमीन बाबा जी के झोपड़ी के पास ही थी, अतः वह जब भी अपने जमीन पर लगी फसल को घूमने के लिए देखने के लिए जाया करता तो बाबा जी से मिल लिया करता था। इधर बाबा जी भी उसके जमीन का कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करते थे। इस तरह उस नौजवान तथा बाबा जी के बीच में कुछ नज़दीकियां भी आने लगी। जब भी वह परेशान होता बाबा जी से निवेदन कर देता और परेशानियों का निदान हो जाया करता। उस नौजवान के बच्चे की उम्र अभी 6 महीने की हुई ही थी कि एक दिन उस नौजवान की मृत्यु हो गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। निकट के सारे सगे संबंधी आ पहुंचे। गांव वालों के साथ सगे संबंधी भी उस छोटे से बच्चे को लेकर के बहुत ही चिंतित थे। सभी यही सोच रहे थे कि अब आगे इसका क्या होगा। कुछ लोग उसे लेकर पालना भी चाह रहे थे, लेकिन कुछ अन्य लोग दबी जुबान में यह भी कह रहे थे कि यह तो बड़ा अशुभ बच्चा है, जन्मते ही माँ को खा गया और फिर 6 महीने के बाद अपने पिता को खा गया। जो लोग उस बच्चे को परवरिश देना चाहते थे, इसके लिए आगे बढ़ रहे थे, वो लोग भी ऐसी बातों को सुन करके पीछे हट गए। उस नौजवान के पास बहुत ज़्यादा पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं थी, जिसके आकर्षण में लोग उस बच्चे की तरफ खींच पाते। इस तरह से धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से खिसकने लगे। जैसे ही उस नौजवान के मृत्यु की खबर बाबा जी के पास पहुंची, बाबा जी गांव में प्रवेश किए और बच्चे को उठा करके अपने झोपड़ी में ले गए और पालन पोषण करने लगे। बाबा जी के देख रेख में वह बच्चा बहुत ही जल्दी विकसित होने लगा। बाबा जी उसके शरीर के विकास के साथ साथ उसके बुद्धि के विकास की भी व्यवस्था कर रखे थे। फिर थोड़ा थोड़ा उसे योग साधना भी सिखाने लगे। इस तरह लड़का बड़ा ही बुद्धिमान अनुशासित बनता चला जा रहा था। एक दिन बाबा ने उसे बुलाया और अपने सामने बैठाकर ध्यान करने को कहा। लड़का ध्यानस्थ हो गया। ध्यान में उसने अपने पूर्व जन्म के वृतांत को देखा। उसने अपने आप को एक साधक के रूप में पाया। फिर देखता है कि उसकी साधना अभी पूरी नहीं हुई है, उसकी कालिमा कुछ शेष रह गई है, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर पुनर्जन्म होता है। फिर माँ के मृत्यु के दृश्य को भी वह देखता है। फिर 6 महीने के बाद पिता के मृत्यु को भी देखता है। भीड़ से आने वाली आलोचनाओं को भी वह सुनता है, जिसमें लोगों के द्वारा उसे अशुभ घोषित किया जा रहा है। भीड़ छटने पर वह गुरु दर्शन करता है। गुरु जी अपनी झोपड़ी में ले जाकर के उसका पालन पोषण करते हैं, ध्यान साधना सिखाते हैं। वह तीव्रता के साथ उनके आदेश का पालन किए जा रहा है। तभी देखता है कि गुरु जी की मृत्यु हो गई। वह बहुत जोर के साथ चौंकता है, ध्यान भंग हो जाता है। होश में आकर देखता है सचमुच गुरु जी प्राणहीन हो चुके।
इस प्रसंग को यहाँ पर रखने का एक ही आशय है, गुरु कितना महान होता है, जो जन्मों जन्मों से शिष्यों का इंतजार करता है और उसे परमात्म सागर में विलय करके ही दम लेता है। योगानंद के गुरु ने भी योगानंद जी को उनके माँ के गर्भ में ही खोज लिया था। बनारस की गलियों में घूमते घुमाते योगानंद जी के घर पहुंच गए, जहां अभी योगानंद अपने माँ के गर्भ में ही थे। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के गुरु ने भी तो उनको रानी खेत में बुलाकर वह गुफा भी दिखाई थी, जिस गुफा में वह अपने पूर्व जीवन में साधना किया करते थे। फिर उन्हें दीक्षित भी किया और उनके साथ साथ साये की तरह रहे। इस तरह गुरु की महिमा समझ में आती है। इस संसार में एकमात्र वही कारीगर ऐसा है जो चर चराचर में व्यक्त ऊर्जा को समझने तथा समझाने वाला है और फिर समझा करके पूर्णता को प्राप्त कराने वाला है। इस मानव योनि में आने के बाद भी अगर किसी मानव के जीवन में गुरु नहीं है तो वो मानव जीवन ठीक उस बूंद की तरह है जो मरुस्थल के बालू पर गिरता है और सूख जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपने संस्कारों को, अपने प्रारब्धों को दोष देता है। लेकिन जहाँ गुरु है वो मानव जीवन ठीक वैसा ही है, उस बूंद की तरह है जो बूंद उस सरिता में, गुरु रूपी नदी में, गुरु रूपी सरिता में विसर्जित होता है और उसके माध्यम से उस परमात्म सागर में विलय कर जाता है, विलय कर जाता है।